आप लोग क्या तारीख 20 तारीख और बाबू को 20 ना वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन एसी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या जबरदस्त है, आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन एसी। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब रूट क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या चीज इसको बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मतलब क्या आता है, वर्गमूल माध्य मूल मान, ठीक है, वर्गमूल औसत मूल मान, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो आरएमएस वैल्यू पूछता है एग्जाम में, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए आरएमएस वैल्यू कब होगा, जब किसी सर्किट में क्या होगा, तार जुड़ा होता है, तो तार जुड़ा होगा, मान लीजिए जुड़ा होगा तो उस तार का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ना, तो ये रेसिस्टेंस होगा। और इस रेसिस्टेंस को सबसे पहले हम लोग किससे जोड़ के देखेंगे, बैटरी से जोड़ के देखेंगे। किस समय के लिए, आधे समय के लिए। किसके लिए, आधे समय के लिए, क्योंकि एसी के लिए भी हमको कितना समय के लिए देखना है, आधे समय के लिए देखना है। तो यहाँ देखिए ये भी, देखिए ये भी क्या होगा, समान रेसिस्टर, समान तार में, किसमें, समान तार एवं समान प्रकृति के भी तार होने चाहिए। उसका समान समय में हम लोग देखेंगे, तो यही पर आई भी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा ये, आई भी। सर इसको एसी सोर्स जो है, हाँ समझे, चलिए लिखिए। देखिए एक चीज होता है इसमें, जितना ये हीट इसमें तार में से जाएगा तो तार में क्या होता है, कौन सा गुण होता है, किसी भी तार में जाने जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कौन सा गुण होता है, विद्युत क्षेत्र का गुण होता है, प्रतिरोध का गुण होता है, प्रतिरोध का गुण होता है, जो उसमें बाधा उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, प्रतिरोध का बाधा उत्पन्न करता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में टॉर्चर आएगा तो क्या करेगा, तुमको कोई काम कर, तुम्हें रुकावट होगी तो तुम्हारा दिमाग गर्म होगा। इसी प्रकार तार भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अब जितना समय में की हाफ समय में, जितना समान समय में समान प्रतिरोध में समान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उतना ही समय में अगर यदि किसके द्वारा, एसी के द्वारा अगर यदि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है समान स्थिति में, तो वह क्या कहला जाएगा, वह धारा क्या कहला जाएगा, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए। दिष्ट धारा का वह मान जो किसी, दिष्ट धारा डीसी जिसको बोलते हैं डीसी, डीसी का वह मान जो किसी रेसिस्टर में समान मात्रा में, जो किसी रेसिस्टर में समान मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, समान मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। लिखिए ऊष्मा, हाँ ऊष्मा, हीट, ऊष्मा उत्पन्न करता है, जैसा कोई एसी स्रोत, जैसा कोई एसी स्रोत समान रेसिस्टर में समान स्थिति में उत्पन्न करता है, समान स्थिति में उत्पन्न करता है। एसी का वर्चुअल वैल्यू कहलाता है, एसी का वर्चुअल वैल्यू मतलब काल्पनिक मान। अब हम इसको बनाए, हाँ बना रहे, अगर तुम बोलो तो हम बना देते हैं। देखो इसमें वही डीसी का मान जो होगा क्या कहला जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एसी का। अब देखिए यहाँ पर यदि एच बराबर, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा, क्या हो रहा है, ऊष्मा की मात्रा, टी बराबर टाइम समय। तब किसके लिए देखेंगे, तब डीसी के लिए सबसे पहले देखेंगे, डीसी के लिए कितना हीट पैदा होगा, एच स्क्वायर आई बराबर, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही होता है रे। अब कितना समय के लिए लेंगे, हाफ समय के लिए लेंगे, हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा,
आई भी स्क्वायर आर टी बटा 2। इसको इक्वेशन क्या करेंगे सर आई स्क्वायर आर टी एच बराबर फॉर्मूला नहीं पढ़ाए थे, आई स्क्वायर आर टी देख लेना जाकर के इलेक्ट्रिकल पावर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उष्मीय प्रभाव के कारण। अब यहाँ देखिए फिर किसके लिए, एसी के लिए, किसके लिए, एसी के लिए, एसी के लिए क्या होगा, एसी के लिए क्या होगा, एसी में तो धारा में परिवर्तन हो रहा है, अगर यदि छोटा सा परिवर्तन निकाल लेंगे तो इजी वे में उसका इंटीग्रेशन करके बड़ा वाला निकाल सकते हैं। तो डी एच बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर डी बटा डी टी, डी बटा डी टी, डी टी के बदले में, टी के बदले में क्या देंगे, डी टी देंगे ना, छोटा सा समय अंतराल में। तो यहाँ पर डी एच, आई बराबर क्या बताए थे, आई बराबर क्या फॉर्मूला था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही ना बताए थे। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, होगा ना। अब यहाँ देखिए डी एच बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी, यही होगा। अब देखिए इसको इक्वेशन नहीं, अब ये तो छोटा सा था, अब टी हाफ, यहाँ समय हाफ लिया तो उसमें भी क्या लेना पड़ेगा, समय हाफ लेना पड़ेगा। अब कुल उष्मा, अब कुल उष्मा, तो एच बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एच, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी हाफ तक, ये तक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एच बराबर क्या होगा, 0 से टी हाफ, डी एच का वैल्यू क्या है बताइए, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी, यही ना रे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, आई स्क्वायर और आर, ये तो कांस्टेंट है, धारा का मान पीक वैल्यू तो बदलेगा नहीं, और ये कौन नहीं बदलेगा भाई, रेसिस्टेंस विस्तार का नहीं बदलेगा, टाइम बदल सकता है, टाइम बदलेगा। एच बराबर क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेकर कहाँ तक, दिख रहा है मेरे, हाँ दिख रहा, इसके नीचे भी दिखेगा, नीचे तक दिखेगा। चलिए यहाँ देखिए एच बराबर क्या होगा, अब साइन को यहाँ पर आप लोग एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को याद होगा, यदि मैथ में पढ़े होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये क्या होगा, कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2, होगा ना, 2 थीटा, तो थीटा के जगह पे यहाँ क्या था, ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी ओमेगा टी दे दिए, 2 ओमेगा टी बाय 2। ये कहाँ से, 0 से टी हाफ इंटू डी टी, ये दिख रहा है ना, दिख रहा नीचे तक, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर ये 2 को बाहर ला लीजिए, तो एच बराबर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर बटा 2, यहाँ पर क्या होगा, 0 से टी हाफ। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हो गया। अब ये एक बाप का कई गो बेटा हो गया, 2 बेटा, दोनों बेटा क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बराबर, देखिए यहाँ एच बराबर क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2, और यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 डी टी, 1 से मल्टी तक 1 डी टी होगा, 1 0 से टी हाफ माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से टी हाफ। कोई दिक्कत, सर टी को गुना किया है, हाँ टी गुना किया है, डी टी को गुना किए हैं। हाँ। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा रे बाबू, आई स्क्वायर आर बाय टी, इसका क्या हो जाएगा, टी होगा, टी माइनस 0 से टी बाय 2। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा बता दें, कोस का माइनस साइन होगा, माइनस होते हैं साइन होता है, हाँ माइनस साइन कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, जो कांस्टेंट गुना होता है वो क्या आ जाता है, नीचे में आ जाता है, कहाँ से, 0 से टी हाफ, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो एच बराबर
आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा, इसको बैठाइए, टी हाफ माइनस 0 होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, कट जाएगा सर 2 में। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से टी हाफ। अब यहाँ एक चीज देखिए, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, हम इसको प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर साइड में देखिए हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए साइन 2 ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2, 0 से टी हाफ। तो यहाँ पर देखिए इसको फिर 0 से भाग दे देंगे, ठीक है, बट क्या है, 2 ओमेगा है, यहाँ देखिए टी का वैल्यू रखिए, साइन 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, हाँ, इंटू क्या होगा, टी हाफ टी हाफ, माइनस, ये टी टी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 पाई 360, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, अब 0 बटा 2 ओमेगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो गया। तो मतलब इस टोटल टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। तो h बराबर आई नॉट स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर गुना t बाय 2 प्लस 0, यहाँ लिख देंगे, चूंकि साइन 2 ओमेगा p बाय 2 ओमेगा 0 से t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझे बात को, ये 0 हो गया, हो गया, कैसे पता चल गया 0 कैसे हो गया, पता चला 0 कैसे होगा वो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कीजिए तो h बराबर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर टी बटा 4, इसको इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एवं 2 से दिख रहा है, बराबर LHS। अब समीकरण 1 एवं 2 से, अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 दोनों का LHS क्या है, HN है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो यहाँ क्या होगा, आई भी स्क्वायर आर टी बाय हाफ, है ना रे, बराबर आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। ये देखिए ये ऊपर चले जाएगा, आई भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर टी इंटू 2 बट्टा 4 इंटू क्या होगा, आर इंटू टी हाफ होगा ना। अब ये देखिए 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, आर टी टी कैंसिल, तो क्या बचा, आई भी स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर बट्टा 2। फिर देखिए यहाँ पर अब स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या होगा, आई भी बराबर रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पर आई भी इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर, तो ये आई नॉट बटा रूट 2 होगा। ये आप इसको भी लिख सकते हैं, और 1/√2 का वैल्यू आता है कितना, आई भी बराबर 0.707 आई नॉट, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब वोल्टेज के केस में, अब वोल्टेज के लिए क्या होगा, अब देखिए वोल्टेज के लिए क्या होगा रे बबुआ, यहाँ पर देखिए वोल्टेज के लिए क्या होगा, वोल्टेज के लिए ई भी इज इक्वल टू ई नॉट बाय √2, इसके लिए यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आरएमएस वैल्यू, किसका, करंट का आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। आप इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए और समझिए 5 नंबर का क्वेश्चन है यह। ठीक है, सभी विद्युत यंत्रों में, देखिए यहाँ नोट में आरएमएस कहाँ यूज होता है, सभी विद्युत यंत्रों में धारा तथा वोल्टेज के मान को, धारा तथा वोल्टेज के मान को किसके पद में अंकित किया जाता है रे, आरएमएस के पद में अंकित किया जाता है। लिख लीजिए जल्दी से, वोल्टेज के मान में, वोल्टेज के मान को आरएमएस के पद में अंकित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये भी आपको बता दिए 0 कैसे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका वैल्यू 0 कैसे हो गया ये भी पता चल गया। और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करके रख लीजिएगा, ये जब भी आएगा तो 5 नंबर में यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू, मूल माध्य मान। ठीक है, वहाँ पर √2 काल्पनिक मान √2 क्या, उसका स्क्वायर कट गया, नीचे का स्क्वायर रहेगा √2, समझ गए। चलो वीडियो रोक, फिर देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए